Hello students, we are starting with statistical physics and thermodynamics, and its first chapter is basic ideas of statistical physics. And now what is the meaning of statistical physics? Statistical physics is the study of physical behavior of an assembly of large number of particles using statistics. Means ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਾਟਾ ਹੈ then we use the concept of stat for the physics. That's why it is called statistical physics. ਤਾਂ statistical physics ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਆਫ ਐਨ ਇਵੈਂਟ upon total number of equally likely cases. Means suppose करो कि असी coin throw कर रहे हैं, उस coin च या तो head आएगा या tail आएगा, ठीक है। तो साडा केस की है, मतलब suppose असी चाह रहे हैं कि head आए तो ऊपर की आऊगा 1, head की possibility की है 1। टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसिस, क्योंकि coin के केस च सिर्फ 2 possibilities बनदियां ने, या तो हैड आऊगा या टेल आऊगा। तो उस केस च कॉइन च हैड या टेल दे आन दी प्रोबेबिलिटी की है 1/2 है। ओके, उस तो बाद ये कुछ टर्म्स ने, जिस तरह इवेंट असी किस नूं बोलते हैं? किसी भी एक्सपैरीमेंट की जिहड़ी आउटकम हुंदी है उन्होंने असी इवेंट बोलते हैं। सपोज करो कॉइन थ्रो किया, कॉइन थ्रो करन ते हैड आ गया या टेल आ गया, वो इवेंट है। तुसी डाइस थ्रो किया, 6 नंबरस चो कोई भी नंबर आया, वो एक इवेंट है। उस तो बाद ने इक्वली लाइकली केसिस। इक्वली लाइकली का मतलब हुंदा है अगर कोई प्रैफरेंस ना होए कि किहड़ी चीज़ आऊगी। डाइस थ्रो किया, कोई भी नंबर आ सकता है, तो उत्थे 6 दे 6 नंबर आन दियां जिहड़ियां पॉसिबिलिटीज़ ने वो इक्वली लाइकली ने। असी कॉइन थ्रो कर रहे हैं, हैड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, वो इक्वली लाइकली केसिस ने। मीनस जिथे कोई प्रैफरेंस नहीं है कि की आऊगा। उस तो बाद ने रैंडम इवेंट्स। रैंडम इवेंट्स की ने? इफ आउटकम ऑफ ट्रायल आर चांस डिपेंडेंट एंड कैन नॉट बी डिटरमिनड यूनिकली, दे आर कॉल्ड रैंडम इवेंट्स। मतलब अगर किसी ट्रायल की आउटकम चांस डिपेंडेंट है, वही जिस तरह कॉइन थ्रो किया, हैड आ गया, टेल आ गया, चांस डिपेंडेंट है, ठीक है। सानू नहीं पता कि वो क्यों आया हैड या क्यों आया टेल, तो उस टाइप के इवेंट्स नूं असीं की बोलते हैं? रैंडम इवेंट्स बोलते हैं। नैक्सट टर्म है ट्रायल। ट्रायल की हुंदा है? परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपैरीमेंट। तुसीं कॉइन थ्रो किया, वो तुहाडा ट्रायल है, ठीक है। उहदी जिहड़ी आउटकम आई उहनूं असीं बोलते हैं इवेंट। ट्रायल की है? जदों असीं कॉइन थ्रो किया या डाइस थ्रो किया। उस तो बाद इहदे विच जिहड़ी प्रोबेबिलिटी है असीं उहनूं 2 टाइप्स दे नाल पढ़दे हां। एक तो है स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट इज़ स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, जिहड़ी असीं बाय एक्सपैरीमेंट या बाय ट्रायल कैलकुलेट करते हैं। तो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला की है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसिस टू टोटल नंबर ऑफ केसिस ऑब्जर्वड। ध्यान रखना बेटा, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी जिहड़ी असी ट्रायल्स तो कैलकुलेट करते हैं या असी कह सकते हैं कि असी बाय एक्सपैरीमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो सपोज करो कहते कि तुहाडे कोल 500 कॉइन्स ने, तुसी उहदा एक ट्रायल किया, मतलब 500 कॉइन्स नूं तुसी थ्रो किया। सपोज उह 200 टाइम्स हैड आ गया, 300 टाइम्स टेल आ गया। तो हैड की प्रोबेबिलिटी की है अकॉर्डिंग टू फार्मूला 200/500। क्यों? क्योंकि साढ़े 200 हैड आए सी, साढ़े टोटल केसिस किन्ने ने? 500 ने, तो यदी प्रोबेबिलिटी 0.4 आ गई। उस तरह अगर असी टेल की फाइंड आउट करते हैं, इट्स 300/500, ये 0.60 आ गई। ध्यान रखना बेटा, प्रोबेबिलिटी 2 तरह के नाल पढ़ रहे हैं असी, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी एंड नैक्सट इज़ प्रियोरी प्रोबेबिलिटी। नैक्सट इज़ प्रियोरी प्रोबेबिलिटी। प्रियोरी प्रोबेबिलिटी देखो, प्रियोरी का की मीनिंग है? प्रियोरी मतलब प्रियोर जिहड़ा सानू पहलां ही पता है। कई केसिस च सानू प्रोबेबिलिटी पहलां ही पता हुंदी है। जिवें असीं कॉइन थ्रो किया, उहदे च हैड दे आउण दी प्रोबेबिलिटी की है 1/2 है, सानू पता है पहलां ही।
टेल दे आने की प्रोबेबिलिटी की है 1/2 है, सानू पहला ही पता है। उस तरह डाइस थ्रो करते हैं, किसी भी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी की है 1/6, क्योंकि नंबर एक नंबर है तो वो केस किन्ने बनते हैं 6, वो पॉसिबिलिटीज़ ने टोटल पॉसिबिलिटीज़ 6 ने, इस करके वो प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी जिहड़ी असीं बाय एक्सपैरीमेंट बाय ट्रायल कैलकुलेट करते हैं, प्रियोरी प्रोबेबिलिटी जिहड़ी कि सानू पहलां ही पता हुंदी है एक्सपैरीमेंट करन तो। तो प्रियोरी प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल केसिस टू टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसिस। हुण इक्वली लाइकली केसिस समझदे हो ना तुसीं, इक्वली लाइकली केसिस मतलब वो केसिस जिहड़े कि जिन्हां दे होण दे इक्वल चांसिस ने। दैन नैक्सट इज़ रिलेशन बिटवीन स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी एंड प्रियोरी प्रोबेबिलिटी। देखो हुण दो तरह की पढ़ रहे हैं असीं, तो इन्हां दे विच रिलेशन की है। रिलेशन देखो रिलेशन ये है कि जदों असी नंबर ऑफ ट्रायल्स नू बहुत ज़्यादा इनक्रीज़ कर देने हैं तो जिहड़ी साडी प्रियोरी प्रोबेबिलिटी ते स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी दीयां वैल्यूज़ आनगियां वो आपस च मैच करन लग जांदियां ने। ठीक है, की बोल रही हूँ मैं, अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स असी इनक्रीज़ कर देने तो ये दोनों प्रोबेबिलिटीज़ दे जिहड़े आंसरस आनगे वो आपस च मैच करनगे। हुण नंबर ऑफ ट्रायल्स सानू प्रोबेबिलिटी च इनक्रीज़ करन दी ज़रूरत क्यों है, ताकि साडा जिहड़ा रिजल्ट है वो एक्यूरेट आए। देखो जिस तरह असी लैब्स दे विच भी एक्सपैरीमेंट्स करते हैं, एक्सपैरीमेंट जदों भी असी करते हैं तो असी उहदियां कोशिश करते हैं कि 5, 6, 7 उहदियां रीडिंग्स लईए, जबकि असी सेम एक्सपैरीमेंट कर रहे होंगे, सारा कुछ असी सेम कर रहे हैं, फिर भी असी 5, 6, 7 रीडिंग्स उहदियां नोट करते हैं। उहदा रीज़न की है? ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਐਰਰ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਐਰਰ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਾਇਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਕੁਆਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਲਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਕੁਆਇਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਿਓਰੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1/2 ਹੈ। ਪ੍ਰਿਓਰੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1/2 मीनस 0.5। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸੇ ਕੁਆਇਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰਿਓਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 1/2 ਹੈ, ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹੈੱਡ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਆਇਨ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈੱਡ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੈੱਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਉੱਪਰ 1। ट्रायल किन्ने किते सीगे 1 ही किता, ट्रायल तो 1/1 1 आ गया, बट टेल तो आया नहीं, तो साडा फेवरेबल केस तो आया नहीं, वो की बन गया 0.1 0 बन गया। हुण तुसीं ध्यान नाल देखो, प्रियोरी प्रोबेबिलिटी तो कह रही है कि 1/2 आना चाहिए, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी च आंसर हैड दे लई 1 आ गया, टेल दे लई 0 आ गया। ਇਹਦਾ मतलब ये है कि साडी उरे नीयर अबाउट 50% दी एरर आ गई है, 50% वैल्यूज साडियां मैच नहीं कर रही। तो हुण सपोज करो कि असी ट्रायल्स इनक्रीज़ करते, वन क्वाइन है, वन क्वाइन दे असी 500 ट्रायल्स किते, वन क्वाइन दे 500 टाइम्स उन्होंने थ्रो करके देखिया, तो सपोज करो 260 हैड आ गए, 240 टेल्स आ गई। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੈਡ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 260/500 0.52, ਟੇਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 240/500 0.48 ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪ੍ਰਿਓਰੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਾਇਲਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ। The next term is principle of equal a priori probability. Equal a priori probability का मतलब है equal chances होने दे किसी चीज़ दे। coin throw किता, head आया टेल आया, equal priori probability है उन्हां दी। डाइस थ्रो कर रहा, हर एक नंबर की प्रियोरी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। ਇਹਦਾ मतलब वो की है कि उत्थे इक्वल प्रियोरिटी है, हर एक नंबर की भी कोई भी नंबर आ सकता है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਦੋ ਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਸੇਮ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਲ ਥਰੋ ਕੀਤੀ, ਬਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਕੁਅਲ ਆ ਪ੍ਰਿਓਰੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ।
नेक्स्ट टर्म इज डेविएशन। नेक्स्ट है डेविएशन। डेविएशन कादी डेविएशन, देखो जिस तरह सपोज करो कि असी 500 कॉइनस नू थ्रो किया, 500 कॉइनस जो थ्रो किते तो असी एक्सपैक्ट कर रहे हैं कि सपोज 250 हैड आ जान, 250 टेल आ जान, पर एक्चुअली जिस तरह नहीं होगा। अगर तुसी 500 कॉइनस थ्रो करते हो तो थोड़ियाँ वैल्यूज़ वेरी करनगियाँ। मीनस हो सकता है कि 260 टाइम हैड आ जाए, 240 टाइम टेल आ जान। ਇਹਦਾ मतलब ये है कि तुसी जो एक्सपैक्ट कर रहे सी, तुसी एक्सपैक्ट कर रहे सी 250 भी हाफ हाफ आ जान दोनों, पर इस तरह नहीं होया। होया कि हैड आए 260, टेल आईयां 240, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ किस तरह कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि देखो इत्थे हुण साडे कोल नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा ने, 500 ने, 1000 ने, 2000 ने। तो उस केस दे विच असी एक सिंपल फॉर्मूला लगा के डेविएशन कैलकुलेट करांगे, क्योंकि उन्होंने डायरैक्टली कैलकुलेट करना टफ जॉब है। तो डेविएशन कैलकुलेट करन दे लई जो असी एक्सपैक्ट करते हैं और जो साडा रिजल्ट आ रहा है ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਿਓਰੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਅਪੋਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਾਇਲਸ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਾਇਲਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਕੀ ਬਣ ਗਏ, n/p। n ਕੀ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਾਇਲਸ ਨੇ, p ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ n/p ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੰਨਾ ਆਏ। ਬਟ ਇਵੈਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਕਰਸ ਐਂਡ ਟਾਈਮਸ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਂਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, n। ਇਵੈਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਕਰਸ ਐਂਡ ਟਾਈਮਸ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਊਗੀ, ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਊਗੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, n/p, बट साडा आया कितना, स्मॉल n आया अपॉन n/p इंटू 100। जिस तरह असी कोई भी जो एक्सपैरीमेंट करते हैं सानू उहदी अगर पहला ही एक्यूरेट वैल्यू पता हुंदी है तो असी उस रिजल्ट च एरर किवें कढदे हुंदे आ, एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन एक्चुअल इंटू 100। तो एक्सपैक्टेड नंबरस माइनस जिन्ने आए अपॉन एक्सपैक्टेड इंटू 100। ये थोड़ा डेविएशन फाइंड आउट करन दा फार्मूला है। उस तो बाद बेटा कुछ टर्म्स ने, उन्होंने टर्म्स च एक टर्म है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की होंदे ने, कहंदा इफ अकरेंस ऑफ वन रूल्स आउट द अकरेंस ऑफ अदर। मीनस जे एक चीज़ होगी तो दूसरी नहीं होगी। कॉइन थ्रो किया, जे हैड आ गया तो फिर टेल नहीं आऊगा। डाइस थ्रो किया, अगर 1 आ गया तो बाकी दे 5 नंबर नहीं आएंगे। तो इवेंट्स की ने, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ने। दैन आर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट्स जदों कोई भी इवेंट एक दूजे नूं इफेक्ट ना करे उस केस च की होगा। जिस तरह आप एग्जाम्पल लै लैंदे आ कि अपने कोल ताश दे पत्ते ने, ताश दे 52 पत्ते ने, असीं उहदे चों एक पत्ता कढिया, उहदियां कैलकुलेशनस करियां, ਅਸੀਂ उस पत्ते ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂਸ਼ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ ਪੱਤਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪੱਤਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ। ਕੌਇਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਇਨਸ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਡ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕੀ ਨੇ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣ। ਤਾਸ਼ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਕੱਢਿਆ, ਪਿੱਛੇ 51 ਪੱਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੱਤਾ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪੱਤਾ ਕੱਢੋਗੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ ਡਿਊ ਟੂ ਫਸਟ ਕਾਰਡ। ठीक है, तो डिपेंडेंट ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਥਿਊਰਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਐਡੀਸ਼ਨ ਥਿਊਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ। ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। उस केस दे विच प्रोबेबिलिटी किमें निकलूगी, आर और एस, मतलब या तो आर होगा या एस होगा।
मतलब या हैड होगा या टेल होगा, बट दोनों इकट्ठे नहीं होंगे। उस केस 'ਚ प्रोबेबिलिटी की होगी, आर दी प्रोबेबिलिटी मतलब हैड दी प्रोबेबिलिटी प्लस टेल दी प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम कदों लगती है? मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगती है ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਦੂਜਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਉਰੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਆਰ ਐਂਡ ਐਸ ਵੀ, ਆਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਐਸ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੀਨਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि 2 कॉइन्स लिते, 2 कॉइन्स ਨੂੰ ਥਰੋ ਕੀਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਹੈਡ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈਡ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈਡ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ 1/2 × 1/2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/4 ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਬੁੱਕ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਪੀਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨੋਰਮਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਲੇਬਸ ਫਾਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕਸ।